श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हनुमान जी महाराज जी ने आपको शीघ्र ही बुलाया। चलिए मैं भी आपके साथ चलता हूं। महाराज, आपने मुझे याद किया। हनुमान जी, वह देखिए, सामने से दो शस्त्रधारी पुरुष आ रहे हैं। कहीं वे भाई बाली के दूत तो नहीं? महाराज, आप व्यर्थ शंका कीजिए। मैं भला ऐसा क्यों करेंगे? है तो स्वयं वीर हैं। कुछ भी हो, मेरी शंका का समाधान कीजिए। आप अपना वेश बदलकर उनके पास जाइए। यदि वे भाई बाली के दूत हो तो मुझे संकेत कर देना, ताकि मैं कहीं छिपकर अपनी प्राण की रक्षा कर सकूं। महाराज, यह तो कोई वनवासी ही दिखते हैं। फिर भी आपकी शंका के समाधान हेतु मैं जाकर उनका भेद लेकर आता हूं। प्रणाम सज्जनों, इस घनघोर वन में आप किस कारण भ्रमण कर रहे हैं? मैं आप दोनों को देखकर अचंभित हूं। मैं क्यों ब्रह्मदेव? आपके वस्त्रों को देखकर यह लगता है कि आप तपस्वी हैं, परंतु आपके श्रीमुख पर जो तेज है, उससे आप किसी राजवंश के लगते हैं। और फिर यह धनुष और बाण क्षत्रिय होने का प्रमाण देते हैं। अब आप ही मेरी शंका दूर कर सकते हैं कि आप तपस्वी हैं या कहीं के राजकुमार, या फिर कोई क्षत्रिय योद्धा। हे ब्राह्मण देव, आपके सभी अनुमान सत्य हैं। हम दोनों अवधपति महाराजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। हमारे साथ मेरी पत्नी सीता भी थी। हम सभी पिताजी की आज्ञा से 14 वर्षों के लिए वन में आए हुए हैं। एक दिन हमारी गैर मौजूदगी में दुष्ट राक्षस सीता को घर ले गया। अब उसी को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुंचे हैं। यदि अनुचित ना हो, हमें भी अपना परिचय दीजिए। हे नाथ, मैं ना तो ब्राह्मण हूँ
ना ही भिखारी बल्कि एक शस्त्रधारी हूं। मेरा नाम हनुमान है। प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं। मेरा परिचय पूछकर मुझे लज्जित न कीजिए। मैंने अज्ञानतावश ऐसा किया। भगवान, मैं वानरराज सुग्रीव का सेवक हूं। वह भी अपने भाई बाली के अत्याचारों से अत्यंत दुखी हैं। चलिए भगवान, मैं आपको उनके पास ले चलता हूं। सुना है, संभव है एक दूसरे की सहायता से दोनों के काम बन जाएंगे। बहुत अच्छा, चलिए हनुमान जी। आइए भगवान। भगवान प्रणाम। भगवान, यही वानरराज सुग्रीव हैं। हनुमान जी, मुझे भी इनका परिचय कराइए। महाराज, यह दोनों राजकुमार अवधपति महाराजा दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। मेरे अहो भाग्य जो आपके दर्शन हुए। भगवान, मुझे विश्वास है कि आपके सहयोग से मेरा संकट दूर हो जाएगा। परंतु प्रभु, आपका इस प्रकार उदासीन अवस्था में वन फिरने का क्या कारण है? मित्रवत, कभी युद्ध भूमि में मेरी माता कैकेयी ने पिताजी की सहायता की थी। तब पिताजी ने खुश होकर मेरी माता को 2 वचन दिए थे। कुछ समय बाद माता जी ने दोनों वर पिताजी से पूरे करवाए। एक वर से मेरे भाई भरत को अयोध्या का राज्य और दूसरे वर से मुझे 14 वर्षों का वनवास। जब यह समाचार लक्ष्मण और सीता ने सुना तो इन दोनों ने मेरे साथ आने की जिद करी। आखिर में मुझे विवश होकर इन्हें यहाँ लाना ही पड़ा। हम वनों में घूमते फिरते पंचवटी में पहुंचे और सुखपूर्वक रहने लगे। किंतु एक दिन हमारी अनुपस्थिति में रावण सीता को हर ले गया। हम उसी की खोज में यहाँ तक आ पहुंचे। हे सखा, यदि तुम्हें कुछ पता है तो बताएं। हाँ भगवान, कुछ दिन पहले एक स्त्री आकाश मार्ग से स्वामी स्वामी कहती कहती बिलक बिलक कर रो रही थी। हमें देखकर उसने अपने जेवर हमारी तरफ फेंके। प्रभु, आप इन जेवरों को पहचान कर देख लीजिए। अवश्य, यह मेरी प्राण प्यारे के ही जेवर है। भैया, तुम भी इन्हें देखकर पहचानो। भ्राता जी, मैंने चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं बिच्छुओं को जानता हूं, मुझे बालियों की पहचान नहीं। भ्राता जी, यदि कोई पांव का जेवर है तो मैं उसे अवश्य ही पहचान लूंगा। मैंने आज तक माता जी के मुख की ओर नहीं देखा। प्रातःकाल प्रणाम करते समय पांव के जेवर देख लिया करता था, इसलिए कंठ के जेवरों की पहचान
नहीं कर सकता। लो लक्ष्मण, इसे पहचानो। हाँ भैया, ये माता जी के चरणों के ही जेवर हैं। सीता, कहाँ हो प्रिय? महाराज, आप धन्य हैं जो आपने लक्ष्मण जैसा भाई पाया। एक मेरा भी भाई है जिसने छोटे भाई की पत्नी को बलपूर्वक अपनाकर भाई को घर से निकाल दिया। हे सखा, इस अपराध का कोई तो कारण होगा। भगवान, अपराध यह था, मैं और बाली एक बख्शी राक्षस को मारने निकले। बाली और वृक्षक लड़ते लड़ते पहाड़ की गुफा में चले गए। कई दिनों तक मैं अपने भाई के जीवित आने की आशा करता रहा, परंतु जब भाई नहीं आया तो नगरवासियों ने मुझे राजा बना दिया। कुछ दिन बाद जब मेरा भाई बख्शी राक्षस को मारकर वापस आया तो मुझे गद्दी पर बैठा पाया तो उन्हें मुझ पर क्रोध आ गया। तो उसने मेरी पत्नी को हरण करके मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उसी के भय से मैं यहाँ छिपा रहता हूँ। मैं मदन ऋषि के श्राप के कारण वहां नहीं जाता। सुग्रीव जी, आप निश्चिंत रहिए, मैं हर प्रकार से तुम्हारी सहायता करूंगा। भगवान, मैं शपथ खाकर कहता हूं कि मैं माता सीता का अवश्य पता लगाऊंगा। हे सखा, मैं भी प्रण करता हूं कि बाली को मारकर तुम्हें पंपापुरी का राज्य दूंगा। तुम जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारो। वह तुम्हें मारने आएगा तो तुम भागना नहीं, बल्कि उससे युद्ध करते रहना। मेरा एक ही बाण उसके प्राण हर लेगा। भगवान, मैं जाने को तो तैयार हूं, किंतु मैं उसकी शक्ति को अच्छी तरह जानता हूं। यदि आपकी शक्ति का भी अनुमान हो तो मुझे विश्वास हो जाए। यदि तुम मुझे बाली की शक्ति का परिचय दे सको तो मैं तुम्हारी शंका का समाधान कर सकता हूं। भगवान, वह एक ही बाण से 3 पेड़ों को छेद देता है। अच्छा, तो देखिए, जितने भी पेड़ मेरे बाण के आगे आएंगे वह सब छिद जाएंगे। भगवान, आप धन्य हैं, मुझे पूरा विश्वास हो गया। मैं अभी जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारता हूं। जाओ सखा, अब वह चाहे ब्रह्मा, विष्णु या महेश की शरण में भी क्यों ना चला जाए, उसे कोई नहीं बचा सकता। अच्छा भगवान, मुझे आशीर्वाद दीजिए।